ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का न्यू चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गारंटीड आएगा। दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे? आप बोलोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप पढ़ा चुके हो, कैसी बात कर रहे हो सर, अभी जस्ट आपने खत्म किया है। बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा वाला है पता है तुम लोग को? विथ एडजस्टमेंट वाला है। कौन सा वाला है? विथ एडजस्टमेंट वाला। आज हम एडजस्टमेंट के बात करेंगे। तो बोलोगे सर सबसे पहले सवाल उठता है ये एडजस्टमेंट होता क्या है? सबसे पहले सवाल उठता है सर ये एडजस्टमेंट होता क्या है? तो जैसा कि आपको सबको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसमें सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन। क्या होता है? ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री से हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं, है ना। सॉरी, सब्सिडी बुक में एंट्री करते हैं, है ना। सब्सिडी बुक के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं और जर्नल एंट्री के बेसिस पे क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। सही बात है कि नहीं? बनाते हैं लेजर। ये डेली का काम होता है ना। ये कैसा काम होता है? डेली का। साल का एंड आता है हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस से ही देखकर हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जो आपने सीखा हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाया जाता है। ठीक है। तो देखो होता क्या है, अब ये जो काम है कब होता है? साल के एंड में होता है। पता है वो तारीख कौन सी होती है? वो एक तारीख होती है, पता है कौन सी? 31 मार्च वो तारीख होती है। इस तारीख को बिजनेस के तमाम लेजर्स बंद किए जाते हैं। तमाम लेजर्स क्या किए जाते हैं? बंद किए जाते हैं। उन लेजर्स को कहां ट्रांसफर किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में देख के क्या बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इसी को क्लोजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? बहुत सुने होंगे कि यार फरवरी में बहुत टेंशन है यार, बहुत बर्डन है यार, फरवरी में, मार्च में क्लोजिंग का समय रहता है यार। सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना। इसी को बोलते क्लोजिंग। तो ये सब काम कब होता है? कौन से दिन को होता है? लेकिन एक बात बताओ, इतना बड़ा काम, बिजनेस छोटा है तो चलो ये पॉसिबल है, लेकिन बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, फोन चल रहा है क्या? अगर आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, तो क्या इसमें पॉसिबल है आपके लिए कि ये काम आप एक दिन में पूरा निपटा लो? सारे लेजर बंद कर दो, सारे अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दो, ट्रेडिंग वेडिंग बना के, पीएल बना के, सीधा आप बैलेंस शीट बना के फाइनल कर दो। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं सर। तो कहने को ये काम जो है 31 मार्च को किया जाता है, बट ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जनरली इसका काम लगभग फरवरी से चालू हो जाता है। कब से चालू हो जाता है? फरवरी के आसपास से चालू हो जाता है क्लोजिंग करना। फरवरी, मार्च, पूरा 2 महीने लग जाते हैं काम करने में, समझे। तो फरवरी में आप क्या करते हो? सारे लेजर्स को बंद करना क्या कर देते हो? चालू कर देते हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मान लो फरवरी में ही आपने परचेस का अकाउंट बंद कर दिया, परचेस का लेजर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और बंद करके कहां ट्रांसफर कर दिया? ट्रायल बैलेंस में। क्या परचेस का अकाउंट तो ट्रांसफर कर दिया, क्या परचेस करना बंद कर देते हो? क्या ऐसा करते हो कि भैया हम क्लोजिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, माल नहीं खरीदेंगे, माल नहीं बेचेंगे, 2 महीने तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं? ऐसा होता है क्या? तो परचेस अकाउंट तो बंद हो गया, लेकिन परचेस, रियल में जो परचेस करते हो वो करना तुम लोगों ने बंद किया है क्या? वो तो तुम्हारा जारी है। तो सवाल उठता है, जो परचेस अकाउंट को बंद करने के बाद, उसको अपने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने के बाद, उसके बाद अगर परचेस करोगे तो उसकी एंट्री कौन से लेजर में करोगे? अब आपने तो अकाउंट बंद कर दिया फरवरी में, अब उसकी एंट्री कहां करोगे भाई? मान लो आपने कैश में परचेस किया, तो आप एंट्री क्या करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो कि नहीं करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री करते हो। बट आपने मान लो परचेस अकाउंट को तो बंद ही कर दिया है, अब इसकी एंट्री कहां करोगे? इस लेजर की एंट्री कहां करोगे? तो जो लेजर बंद हो चुके हैं, जो लेजर क्या हो चुके हैं, और उससे रिलेटेड कोई अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग से एक पेज लेते हैं और उस पेज में कहां लिखते हैं? उसको एडजस्टमेंट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एडजस्टमेंट में। और जब अपन क्या करते हैं, बैलेंस शीट, जब फाइनल अकाउंट नहीं बनाते हैं तो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कैसे? देखो, परचेस आपने किया, परचेस अगर आपने किया तो आपका परचेस बढ़ा कि घटा? जल्दी बताओ। बढ़ा। तो जो परचेस आप लोग लिखते कहां हो? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट जब बनाते हो तो कहां लिखते हो परचेस? बताओ जल्दी से। ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाके उस परचेस को, जो नया वाला परचेस नहीं, जो एडजस्टमेंट में दिया है, उसको ले जाके जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। समझ में आ गया? और परचेस करने से तुम्हारा कैश बढ़ा कि घटा? घटा। और कैश को तुम लोग कहां लिखते हो? बैलेंस शीट में लिखते हो। तो बैलेंस शीट में कैश में जो कैश नहीं लिखे रहोगे उसमें ले जाके घटा देते हैं। क्या कर देते हैं?
घटा देते हैं, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। मतलब आप बनाएंगे पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाएंगे और कुछ एडजस्टमेंट होगा उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से आप एडजस्टमेंट करते हैं। यानी कि हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। कितना इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब कभी कोई एंट्री जिसकी अगर मान लो लेजर बंद हो चुका है, अब उसकी एंट्री नहीं कर पा रहे तो उसको कहां शो करते हैं, एडजस्टमेंट में। और जब अपन ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं तो उसको डायरेक्टली वहां पे जो अकाउंट मिलेगा ना वहां से क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेते, सेटल कर लेते हैं। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपने सेल्स रिटर्न किया, सपोज आपने क्या किया, चलो इजी देते, थोड़ा इजी देते हैं। आपने मशीन परचेस किया, कैश में मशीन परचेस किया, बोलो इसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे? अगर आपने कैश में मशीन परचेस किया है, इसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे बताओ? हाँ, मशीन का वैल्यू बढ़ जाएगा तो मशीन में जाके क्या कर दोगे, और मशीन कहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में मिलेगा, एसेट्स एंड में, तो मशीन में जाके जोड़ दोगे। ठीक है, दूसरा इफेक्ट, कैश कम होगा, क्या करोगे, कैश में क्या कर दोगे, घटा दोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ऐसे एडजस्ट करते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। कोई तकलीफ है आप लोगों को? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही एडजस्ट होता है। तो याद रखना हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ेगा। कितना इफेक्ट पड़ेगा, डबल इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया? आया समझ में? ओके, ऐसा डबल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस तरह से डबल इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हुआ ये बातें कि नहीं हुई, बताओ जल्दी। हो गई क्लियर बातें अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात ये है इसमें, ये तो हो गया डबल इफेक्ट पड़ेगा। और जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस समझते हो, एक्रूअल एंड ड्यू बेसिस पे। किस पे बनाए जाते हैं, एक्रूअल और ड्यू बेसिस बनाए जाते हैं। एक्रूअल और ड्यू बेसिस पे बनाए जाते हैं। एक्रूअल प्लस ड्यू बेसिस पे बनाए जाते हैं। एक्रूअल एंड ड्यू बेसिस बनाए जाते हैं। एक्रूअल या ड्यू बेसिस का मतलब क्या होता है, अब जैसे मैं एग्जांपल देके समझाऊं, व्हाट इज एक्रूअल और ड्यू बेसिस, समझना। देखो मैं समझाता हूं तुम लोगों को, तो जगह कैसे कम पड़ रहा है यार यहाँ पे। एक्रूअल और ड्यू बेसिस, देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोग को। सपोज आपके बिजनेस में कुछ स्टाफ काम करते, कुछ क्या करते हैं, स्टाफ काम करते हो, उनको हर महीने आप 1000 रुपए सैलरी देते हो। कितना सैलरी देते हो, हर महीने 1000 सैलरी देते हो। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो साल भर के हिसाब से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, साल भर के हिसाब से। तो बताओ साल भर में इनका कितना बनता है, 1,20,000। भाई हर महीने आप सैलरी दे रहे हो अपने स्टाफ को 1000, तो साल भर का सैलरी बनता कितना है, 12,000 सैलरी बनता है कि नहीं बनता है, ठीक। लेकिन अभी तक आपने 9,000 ही पेड किया है। 31 मार्च डेट जिस दिन आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो ना, जिस तारीख को आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो उस तारीख तक आपने केवल कितना पेड किया, एक्चुअल में 9,000 ही पेड किया। कितना पेड किया है, तो भाई कॉमन सी बात है, लेजर में जो एंट्री हुई होगी कितने की हुई होगी, कितने की नहीं हुई होगी, 3,000 की एंट्री नहीं हुई होगी, है ना। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें तो आपको जो अमाउंट डालना है वो साल भर का डालना है। तो उसमें अमाउंट कौन सा डालोगे, 9,000 की 12,000, 12,000 डालना है। कौन सा डालना है, 12,000 डालना है। तो आप क्या करोगे, जब सैलरी नहीं बनाओगे, सैलरी तो सैलरी आपने भी कितना दिया है, होना कितना चाहिए, 12,000। तो आप क्या करोगे, 3,000 नहीं दिए हो ना, उसको क्या कर दोगे, जोड़ के बाहर निकाल दोगे अमाउंट को, 12,000 ऐसे एडजस्ट करोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? मतलब वहां पे ड्यू बेसिस पे होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि साल भर का सैलरी अगर कायदे से 12,000 बनता है तो 12,000 की एंट्री होगी, ना कि जितना पेड की उसकी। तो पेड हुआ जैसे 9,000, तो आपने कितना पेड नहीं किया है, 3,000 की एंट्री अलग से करके दिखाओगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। या फिर मान लीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लो साल भर की सैलरी बनती कितनी है, लेकिन तुमने पेड कर दिया, मान लो तुमने क्या कर दिया, पेड कर दिया 15,000। कितना पेड कर दिया, बताओ एंट्री कितने की होनी है, एंट्री तो 12 की होनी है। क्या करोगे, 15 में से 3,000 घटा दोगे और बाहर निकालोगे 12। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। इस तरह से आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। अच्छे टोपी से लिखा जा रहा है, बार बार वही सोच रहा हूँ कि बार बार लिखा कैसे जा रहा है, टोपी टच कर रहा है ना। तो ये होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है तुम लोगों को यहाँ तक? नहीं है, पक्की बात है, ठीक। तो ड्यू बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे होती है, साल भर की एंट्री होती है। अगर उसमें अगले साल की एंट्री हो गई है तो उसको क्या कर दो, हटा दो। उस साल में अगर कुछ एंट्री नहीं हुई तो क्या कर दो, कर दो, ऐसे करके। समझ में आ गया? इसीलिए कह रहा हूं कि हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो एक्रूअल और ड्यू बेसिस बनाया जाता है। किस बेसिस बनाया जाता है, एक्रूअल और ड्यू बेसिस पे, साल भर के हिसाब से। क्लियर हुआ? चलो आज हम लोग बारी बारी एडजस्टमेंट देखते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट होता है देखते हैं। तो देखो सबसे पहला नंबर 1 एडजस्टमेंट, नंबर 1 बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसके बारे में बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी अनपेड एक्सपेंसेस। ऐसा खर्चा जो है इस साल का बट आपने पेड
नहीं किया है, तो इस साल का बस आपने पेड क्या किया है, नहीं किया है। तो पेड बेटा नहीं किया आपने, पेड तो आपने क्या किया है, नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ दो। जैसे मैंने बताया था 9,000 वाला होना चाहिए 12,000, बट पेड कितना हुआ 9,000, कितना पेड नहीं हुआ है 3,000। तो उसको क्या करते, जोड़ते ना। तो क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, अगर वो खर्चा ट्रेडिंग वाला है तो ट्रेडिंग में डालना, अगर वो खर्चा पीएल वाला है तो पीएल में डालना। खर्चा हमेशा कहां मिलता है, डेबिट साइड ना। तो डेबिट में जो भी खर्चा होगा, उस खर्चे में जो पैसा आपने नहीं दिया है आउटस्टैंडिंग, क्या नहीं दिया है, जैसे 3,000 आपने नहीं दिया था ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देना है तुम लोगों ने, जोड़ के बाहर निकाल देना। जोड़ के क्या कर देना है, बाहर निकाल देना। आया बात समझ में, ये पहला इफेक्ट हो गया। रिलेटेड खर्चे में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या कर देना है, जोड़ देना है। आई बात समझ में, क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ, उसको जोड़ देना, आपको समझ में आ गया। अच्छा, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग। तो एक तरह से आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अभी दिए होगा, पे किए हो, तो आपके लिए क्या है, फिर वो लाइबिलिटी है। क्या है वो आपके लिए, लाइबिलिटी। तो उसको बैलेंस शीट के कहां डालोगे, लाइबिलिटी साइड में। कहां डाल दोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डाल दोगे बच्चों बैलेंस शीट के कहां पर, लाइबिलिटी साइड में डाल दोगे। ठीक है, ये हो गया एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ, इस तरीके से, कोई दिक्कत, इस तरीके से आप करेंगे। ऑल राइट, ठीक, ओके। नंबर 2 एडजस्टमेंट। अब हम लोग बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी बात करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एडवांस में एक्सपेंसेस पेड करना, किसमें पेड करना, एडवांस में एक्सपेंसेस पेड करना, किसमें पेड करना, एडवांस में। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको कायदे से सैलरी देना चाहिए था कितना, 12, लेकिन आपने पेड कर दिया 15, ज्यादा दे दिया ना, तो एडवांस में हो गया। क्या वो इस साल का है, क्या करोगे, माइनस करोगे। तो बस वही चीज है, तो क्या करोगे, एक्सपेंसेस कहां मिलेगा, या तो ट्रेडिंग में मिलेगा या फिर कहां मिलेगा, पीएल में मिलेगा। ठीक है, तो जो भी रिलेटेड खर्चा होगा, जो भी रिलेटेड खर्चा होगा, उस खर्चे में प्रीपेड को घटा देना, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो इस साल का नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देना, घटा देना। और घटा के बच्चों अमाउंट को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा सर, देखो पैसा पहले से आपने दे दिया है, पैसा आपने क्या कर दिया है, पहले से दे दिया है, तो आपके लिए क्या फील हो रहा है, तुमको एसेट्स फील हो रहा है। क्या हो रहा है, तो बैलेंस शीट के कहां डालोगे इसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट साइड। एकदम मुंह जबानी याद रहना चाहिए आप लोग को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे एडजस्टमेंट वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगला हम लोग बात करते हैं एक्रूड इनकम। नंबर 3 किसकी बात करेंगे, एक्रूड इनकम की बात करेंगे। एक्रूड इनकम का मतलब होता है बच्चों अनरिसीव्ड इनकम। कौन सा इनकम होता है, अनरिसीव्ड इनकम। ऐसा इनकम जो है तो इस साल का, जो है तो इस साल का, आप इधर आके बैठेंगे थोड़ा सा, हाँ सेकंड नंबर मान लो, तो है तो इस साल का, है तो इस साल का, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो इस साल का, बट पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। तो इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। वही सेज है, इनकम है बट इस साल का है, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, है ना इस साल का, तो क्या करोगे, अगर है इस साल का है तो क्या करो, जोड़ो। मतलब देखो एक्रूड इनकम मतलब है इस साल का, बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ तो एंट्री भी नहीं हुई होगी, क्या करोगे, एंट्री कर दोगे। तो क्या कर देना, देखो इनका जैसे पीएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जो भी इनकम होगा, तो उस इनकम को क्रेडिट साइड लिखना, बाय इनकम। इनकम हमेशा कहां लिखाता है, कहां लिखाता है, बोलो, इनकम क्रेडिट साइड लिखाता है, तो उसमें ये एक्रूड इनकम को क्या कर देना, जोड़ देना। ये एक्रूड इनकम जो नहीं है, इसको क्या कर देना बच्चों, जोड़ देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब ये एक्रूड इनकम हो रहा, फील क्या हो रहा है आपको, एसेट्स। क्या होता है एक्रूड इनकम, एसेट्स होता है। तो उसको बैलेंस शीट के कहां डालोगे, एसेट साइड में डाल दोगे। बैलेंस शीट के कहां डाल दोगे, एसेट साइड में डाल दोगे। एक्रूड इनकम कहां डाल दोगे, एक्रूड इनकम, मतलब जुड़ेगा और फिर बैलेंस शीट के कहां चला जाएगा, एसेट साइड में चला जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 4 अनरिसीव्ड इनकम। कौन सा इनकम, सॉरी अनएक्रूड इनकम। कौन सा इनकम लेंगे हम लोग, अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम का मतलब होता है एडवांस इनकम। कौन सा इनकम होता है, एडवांस इनकम, यानी ऐसा इनकम जो है इस साल का नहीं है, अगले साल का इस साल पे हो गया है, इस साल मिल गया है, मतलब एंट्री पूरे की हो गई, इस साल की तो एंट्री हुई, अगले साल की भी एंट्री हो गई। क्या करोगे, क्या करोगे, एंट्री करोगे कि माइनस करोगे, भैया अगले साल का मिल गया ना, मतलब क्या इस साल का है, हमको यहाँ एंट्री किसकी करनी, सिर्फ इसी साल की एंट्री करनी है। हमको सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है, सिर्फ इसी साल की एंट्री करनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, हाँ जी, हाँ, माइनस करके बैलेंस शीट में जाएगा, अगले साल ट्रांसफर कर देंगे उसको, ऐसा रहेगा। जो इस साल का उसी साल एंट्री होगी, जो अगले साल का उसको अगले साल ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गया,
देखो लेकर जा रहा हो ना, बैलेंस शीट में जा रहा है ना, ठीक है। अगला एडवांस इनकम, क्या वो इस साल का इनकम है? तो इनकम कहां मिलेगा आपको? पीएल अकाउंट मिलेगा। तो जो भी इनकम होगा, रिलेटेड इनकम होगा, उस इनकम में अनएक्रूड इनकम को क्या कर देना बच्चों? घटा देना, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, इसको आउट करो। समझ में आ गया? अब इसको कहां भेजो भाई? आउट करके कहीं भेजना तो पड़ेगा ना, कहां भेजेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां नहीं, एसेट्स क्यों भाई? काम नहीं किया, पैसा मिल गया है, क्या वो आपके लिए क्या फील हो रहा है? फील बताओ, लायबिलिटी क्या फील हो रहा है? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां जाएगा दूसरा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देना एक्रूड इनकम। क्या लिख दोगे? एक्रूड इनकम को क्या कर दोगे? लिख दोगे। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? सच्ची बात है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, चलिए ठीक है, ओके। चलिए यहां तक नोट करिए, फिर आगे बात करते, जल्दी से जल्दी नोट करो। ओके बच्चों, चलो यहां तक हो गया, आगे की बात करते। चलो और एक एडजस्टमेंट बताते तुम लोग को। नंबर 5 डेप्रिसिएशन। क्या कराऊंगा आज मैं? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। जैसे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं और इसकी एंट्री नहीं हुई है, जैसे डेप्रिसिएशन, तो पता है तुम लोग को डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्च होता है। क्या होता है? खर्च होता है। और खर्च हमेशा कहां लिखते हैं? पीएल के डेबिट में। तो कहां लिखोगे? पीएल के डेबिट में। तो पीएल अकाउंट बनाओगे ना, तो उसके डेबिट साइड लिख देना है। कहां लिख देना उसको? डेबिट साइड लिख देना है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स को डेबिट साइड लिख देना है, डेप्रिसिएशन को लिख देना है बच्चों डेबिट साइड, ठीक है। और देखो डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, तो उसको पीएल के डेबिट में लिख दिए। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? डेप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो जो एसेट्स अपन को कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जाओगे और जो रिलेटेड एसेट्स होगा, जो रिलेटेड क्या होगा? एसेट्स होगा, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देना। उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर देना? घटा देना। ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस तरह से अपन घटा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, नेक्स्ट ये हो गया, ठीक है। नंबर 6, अब हम लोग बात करता हूं मैं, डेप्रिसिएशन हो गया, इसके अलावा एक तो डेप्रिसिएशन हो गया, दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी एक तरह का खर्च होता है। क्या होता है? एक तरह का खर्च होता है। तो खर्च हमेशा कहां लिखते हैं? पीएल के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आप लोग लिखोगे इस खर्च को, तो डेबिट साइड लिख देना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना, क्योंकि ये खर्च है, ये खर्च है, इसको लिख देना डेबिट साइड, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? बैलेंस शीट। अब चूंकि ये कैपिटल है, तो इंटरेस्ट से कैपिटल हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या कर देना, जो बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं लिखे रहोगे, उस कैपिटल में ले जाके इस इंटरेस्ट को क्या कर देना? जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ देना। अब आप बोलोगे सर इसमें जोड़ेंगे क्यों? देखो इसलिए जोड़ देना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम लोग को। जैसे मान लो मैंने तुमको 10,000 रुपए लोन दिया। कितना लोन दिया? 10,000। अब मैंने बोला कि मुझे 1 साल बाद 10,000 लौटाना, ठीक, और मैं उसमें इंटरेस्ट लूंगा 1,000। इंटरेस्ट कितना लूंगा? तो बताओ मुझे कितना लौटाओगे? 11,000। जोड़ दिया आपने खुद। इसलिए इंटरेस्ट हमेशा क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? रिलेटेड चीज में जुड़ जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? बिजनेस का मालिक जब अपने पर्सनल पर्पस से कोई भी चीज विड्रॉ करता है, तो उसको अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए इनकम होता है। क्या होता है हमारे लिए? इनकम होता है। क्या होता है? इनकम। और इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिखना? बाय इंटरेस्ट ऑन। इस ड्राइंग्स की एंट्री कर देना क्रेडिट साइड में। अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? बैलेंस शीट में। बताओ ड्राइंग्स को हमेशा क्या करते आए हो बैलेंस शीट में? माइनस। तो इसको भी माइनस ही कर देना। कैपिटल में से क्या कर देना? माइनस ही कर देना। डायरेक्ट कैपिटल में माइनस कर देना। अब हो सकता है आपके स्कूल के टीचर क्या सिखाएंगे? बता, आपके स्कूल के टीचर सिखाएंगे कि जो ड्राइंग्स होगा ना उसमें जोड़ के घटा देना। तो बात तो एक ही हुई। बात तो क्या हुई? एक ही हुई भाई। तुम्हारे सर सिखाएंगे या मैडम सिखाएंगी कि भाई ड्राइंग्स में क्या करना है, आपको जोड़ो और फिर इकट्ठे घटा दो। तो भाई ड्राइंग्स तो ओवरऑल घट नहीं है कैपिटल से, तो मैं डायरेक्ट घटा दे रहा हूं। ठीक, ऐसे करना है। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? यहां तक नहीं है? ओके, ये हो गया। इसी प्रकार से होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है अगला? इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे आप बिजनेस हो, आपने किसी कंपनी, किसी बैंक से लोन लिया, तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक तरह का क्या होता है? खर्च होता है। और खर्च की एंट्री कहां की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की जाती है। कहां की जाती है बच्चों? डेबिट साइड की जाती है। कहां की जाती है? डेबिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड इस खर्च को लिख देना, इंटरेस्ट ऑन लोन को। कहां लिख दोगे?
इंटरेस्ट ऑन लोन को लिख देना डेबिट साइड, खर्चा है तुम्हारे लिए, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कहाँ, बैलेंस शीट में। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लोन होता है ना, लोन, तो बोलो इसको लोन में जोड़ू कि घटाऊं, जल्दी बोलो, क्यों घटाऊंगा भैया लोन, हाँ जोड़ेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लोन में जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, ठीक। इसी प्रकार अगला एडजस्टमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 9वां नंबर इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए क्या होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक तरह का ये इनकम होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिया, तो क्या होगा, आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो बदले में क्या मिलेगा, आपको इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आपके लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इनकम को हमेशा कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम में लिख देना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लिख देना, ओके, ये लिख दिया तुम लोगों ने। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लिखते कि नहीं लिखते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट में क्या कर दोगे, इसको ऐड हो जाएगा, क्या कर दोगे, इस इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे, हाँ जोड़ दोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है, इसको जोड़ देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको क्या कर देना तुम लोगों ने, जोड़ देना है। कोई दिक्कत है तुम लोगों को, नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर 10, अगला क्या है, नंबर 10। पढ़ने का मन है कि नहीं है, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से, हाँ पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, चलिए। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। अब आता है गुड्स। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोलूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है, कहाँ लिखते थे, डबल इफेक्ट पड़ता था, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में ही रहता है, ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। ट्रेडिंग के कहाँ पर, क्रेडिट में। ट्रेडिंग के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक करके क्रेडिट साइड लिख देना। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस शीट के कहाँ डाल दोगे, एसेट्स में। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बैलेंस शीट कहाँ डाल देंगे, एसेट्स में। कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोगों को, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, कोई परेशानी, चलो ठीक है। चलिए अब देखो अगला कितना नंबर हुआ, 11, 10, 11 नंबर एडजस्टमेंट। गुड्स विड्रॉ, या ऐसा लिखते डायरेक्ट, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। क्या बोल रहा हूं मैं, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। देखो कई बार क्या करता है बिजनेस का मालिक, सुन रहे हो, कई बार क्या करता है बिजनेस का मालिक ना, गुड्स को विड्रॉ कर लेता अपने पर्सनल पर्पज से, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो एक बात बताओ, गुड्स विड्रॉ होगा तो गुड्स बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। और गुड्स को हम लोग कौन से नाम से डिनोट करते आए हैं हमेशा, परचेस के, कौन से नाम से डिनोट करते आए हैं, परचेस के नाम से। तो परचेस में गुड्स को जो विड्रॉ हुआ है, जितना गुड्स कम हुआ है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पड़ जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाओगे ना, तो परचेस लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो नहीं, वो तो बेचने की बात हो जाएगी ना। गुड्स को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, परचेस से। तो परचेस में गुड्स कम हो जाएगा। जैसे आपके पास 10,000 का स्टॉक पड़ा है, उसमें से तुमने 2,000 का स्टॉक निकाल लिया, कितने का पड़ा है वहां, तो भाई जो माल खरीद के लाते हो उसको परचेस से डिनोट करते हो ना, गुड्स को तो हमेशा से, ठीक। तो परचेस में क्या कर देना आपने, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स को क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि गुड्स कम हो गया है, क्योंकि गुड्स क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा, जल्दी बताओ, बैलेंस शीट में। एक तरह का ड्राइंग्स है, देखा जाए तो एक तरह का क्या है, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है, कैपिटल में से क्या होता है, माइनस। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, क्या कर देंगे, माइनस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स को हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स को क्या कर देंगे, माइनस करके बाहर निकाल देंगे। कोई तकलीफ है, दुख है तो बोल दो, नहीं है सर जी, चलिए ये समझ में आ गया आप सभी को कि नहीं आया, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद और एक बताता हूं तुम लोग को। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल।
गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगला है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? बोल तो बता रहा हूं, ठीक है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगला क्या है? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। कोई गुड्स को आप फ्री सैंपल के तौर पे दे रहे हो। सैंपल के तौर पे कैसे देते हैं? जैसे माल बेचना है हम लोगों को, तो माल यूज करने देते ना। जैसे मान लो हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्यूटी क्रीम बनाते हैं, तो कई दुकानों में या किसी डॉक्टर के पास हम दे देते हैं ना थोड़ा सा एक बार सैंपल के तौर पे, ताकि प्रमोशन हो सके, क्या हो सके। तो इससे गुड्स बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, अगर आप गुड्स किसी को बांटोगे फ्री सैंपल के तौर पे तो गुड्स बढ़ेगा। अच्छा, या डोनेशन में दोगे, फ्री सैंपल में दे दो या डोनेशन में दे दो, तो माल बढ़ेगा घटेगा? और माल आपको कहाँ मिलेगा? परचेस में। कहाँ मिलेगा? परचेस में। तो पहला इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? अगर आप किसी को गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दोगे तो इससे आपका माल जो है वो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, तो परचेस में घटा देंगे। चूंकि दूसरी बात, ये फ्री सैंपल और डोनेशन पता है क्या होता है? एक तरह का बिजनेस का खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या होता है एक तरह का? ये एडवर्टाइजमेंट, यानी खर्चा है। क्या है? एक तरह का ये खर्च है। और खर्च हमेशा कहाँ लिखा जाता है? पीएल के डेबिट में। कहाँ लिखा जाता है? पीएल के डेबिट में। तो ट्रेडिंग, पहला इफेक्ट पड़ेगा ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में क्या करोगे बच्चों? परचेस में से, किसमें से? जो परचेस होगा उस परचेस में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। गुड्स जो दोगे ना फ्री सैंपल या डोनेशन में, जो भी सैंपल या डोनेशन में दोगे, परचेस में से घटा देना। जो भी सैंपल या फिर डोनेशन में दोगे तो उसको घटा देना। उसको घटा देना। घटा दिए। अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां? डेबिट साइड में। फ्री सैंपल के तौर पे दोगे। जो भी फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल है या फिर डोनेशन है, ये कहाँ लिखा जाएगा? पीएल अकाउंट के कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट तरफ में क्या कर देगा? लिखा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एडजस्टमेंट है। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है? चलो चलिए और एक एडजस्टमेंट बताऊं। चलो नंबर 13। 12 हो रहा है क्या? 13 हो रहा है सर। नंबर 13। अब नंबर 13 में आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं, नंबर 13 में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब सिखाते हैं तुम लोगों को। नंबर 13 में क्या हो सकता है? याद नहीं आ रहा है। सेल्स रिटर्न। क्या बता रहा हूं? सेल्स रिटर्न और रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। गुड्स का रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न। क्या हो रहा है? सेल्स रिटर्न। कई बार देखो सेल्स रिटर्न कैसे होता है, सुनना। जैसे तुम हो, ये कौन हो तुम? बिजनेस हो। तुम बिजनेस हो, तुमने इस आदमी को माल बेचा। बेचा कि नहीं बेचा? उधार माल बेचा। ये आदमी को अपन क्या बोलेंगे? जिस बंदे को हम उधार माल बेचते हैं उस बंदे को क्या कहते हैं? डेटर कहते कि नहीं करते? तो उस बंदे को आपने उधार माल क्या किया? बेचा। अब उसको माल पसंद नहीं आया, उसने माल क्या कर दिया? आपको वापस कर दिया। क्या कहेंगे इसको? सेल्स रिटर्न। देखो तो परचेस रिटर्न क्यों बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? अब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा देखो। अब तुम बताओ, अगर माल रिटर्न होगा तो इससे सेल्स बढ़ता है कि घटता है? अच्छा, रिटर्न होने से सेल्स बढ़ता है? क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो पहला इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स कहां मिलेगा तुम लोग को? ट्रेडिंग अकाउंट के। ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर? क्रेडिट साइड में मिलेगा सेल्स। तो जो सेल्स है वो, उसमें से सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब कोई बता सकता है इसका दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? परचेस कहां बढ़ रहा है भाई? सेल्स रिटर्न हो रहा है, परचेस बढ़ रहा है, कहां दिमाग लेके जा रहा है? स्टॉक क्यों बढ़ेगा? सेल्स घट गया। अब जैसे मान लो, नहीं कैश नहीं, कैश नहीं, बंदे का नाम आएगा। सुनो, बंदा। ठीक, कुछ लॉजिक लगा रहे हो। जिस बंदे को आपने उधारे माल बेचा था, जैसे मान लो इस बंदे को आपने 10,000 का माल उधारे बेचा था। कितने का माल बेचा था? 10,000 का बेचा था। और इसने इसमें से 2,000 का माल रिटर्न कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है। कितना कर रहा है? तो बोलो अब इसको कितना देना है? 8,000। यानी कि डेटर में से घट जाएगा। डेटर में से सेल्स रिटर्न घट जाएगा, डेटर में से, क्योंकि डेटर भी कम होगा ना। एक आपका सेल्स भी कम होगा, दूसरी ओर आपका डेटर भी क्या होगा? कम होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? दूसरा इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में। हम लोग क्या करेंगे?
डेटर है ना, डेटर, डेटर कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में। तो उस बैलेंस शीट में अपन सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा का पूरा माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाहर नील निकाल दो, पूरा डेटर ही नहीं बचेगा, कोई रहा ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? ठीक है, चलो नंबर 14, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। डिस्काउंट ऑन क्या लेंगे बच्चों? क्रेडिटर्स लेंगे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो व्हाट इज डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स? देखिए, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिससे आप उधार माल खरीदते हो, जिससे उधार माल खरीदते हो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्लियर है? जिससे उधार माल खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। अब वो हमको डिस्काउंट दे रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, तो आपके लिए फायदा हुआ ना। और फायदा यानी कि इनकम, इनकम हमेशा कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड लिख देना बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा बता सकता है कोई? एसेट्स में क्यों पड़ेगा भाई? क्रेडिटर हमेशा कहां मिलेगा आप लोगों को? लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर हमेशा कहां मिलेगा? और अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट में हमेशा वो चीज क्या होता है? घटता है। भाई पहले तुमको 10,000 का क्रेडिटर था, वो बोला 2,000 कम दे देना, अब कितने क्रेडिटर है? 8,000 का, तो डिस्काउंट घट जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट घट जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। और घटा के लिख देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से आप लोग को क्या करना है? बनाना है। कोई परेशानी यहां तक तुम लोगों को? और पढ़ाऊं? थक गए? बाकी एडजस्टमेंट कल के क्लास में, आधा भी आधा कल। ठीक है, चलिए। तो आज मैंने क्या सीखा एक बार रिवाइज कर दूं तुम लोगों को? चलो फटाफट से रिवाइज करता हूं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है ना, एक तरह का अनपेड एक्सपेंसेस होता है। ऐसा खर्चा जो अभी आपने दिया नहीं है, ऐसा खर्चा जो अभी आपने दिया नहीं है, तो है ना इस साल का, तो एंट्री नहीं हुई होगी। क्या कर दो? प्लस कर दो। रिलेटेड खर्चे प्लस कर दोगे बैलेंस शीट के कहां पर? लायबिलिटी साइड में। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन सा खर्चा? प्रीपेड, मतलब अगले साल का खर्चा इस साल दे दिए हो, क्या वो इस साल का है? क्या करो? रिलेटेड खर्चे माइनस करो। तो जो भी रिलेटेड खर्चा होगा उसमें क्या करना? माइनस करना। अब चूंकि पहले से दे दिए तो तुम्हारे लिए क्या है? एसेट्स है, तो इसको बैलेंस शीट के कहां डालोगे? एसेट्स में डालोगे। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट। तीसरा क्या है? एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब अनरिसीव्ड इनकम। कैसा इनकम? ऐसा इनकम जो काम कर दियो बट पैसा, सॉरी काम कर दियो बट पैसा नहीं मिला है। काम कर दियो बट पैसा, तो इनकम है ना, इस साल का है। क्या एंट्री हुई है? भाई रिसीव नहीं हुआ है मतलब एंट्री नहीं हुई है, तो एंट्री कर दो, प्लस कर दो। दूसरा अभी तक पैसा नहीं मिला, आपको हक है ना आपका पैसा, एक्रूड इनकम है। क्या है वो? तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में। देन फिर होता है अनएक्रूड इनकम। कौन सा इनकम होता है बच्चों? अनएक्रूड इनकम होता है। तो अनएक्रूड इनकम कहां जाएगा? इनकम मतलब ऐसा इनकम जो एडवांस में मिल गया है, वो इस साल का नहीं, अगले साल का इनकम इस साल मिल गया है। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्लियर हुआ? अगला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्च होता है। क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्च होता है। तो बैलेंस पीएल अकाउंट के डेबिट में और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन को घटा देना है। ठीक। दूसरा इंटरेस्ट और लोन क्या होता है? भी एक तरह का खर्च होता है। पीएल के डेबिट में बैलेंस शीट के कैपिटल में घटा देना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इनकम है, तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस शीट में कैपिटल में से घटा देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, पीएल के डेबिट में बैलेंस शीट में क्या कर देना है? लोन में जोड़ देना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि ये इनकम है, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। क्लोजिंग स्टॉक ये तो पता ही है बचपन से आप लोगों को, क्या बताऊं मैं। ठीक है। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, इससे गुड्स कम होता है, तो परचेस में जब भी गुड्स कम हो, ऐसा फील हो कि भाई गुड्स कम हो रहा है, तो गुड्स में तो घटेगा कंफर्म है, परचेस में तो घटेगा, तो परचेस में घटा दो। और चूंकि ये ड्राइंग्स है तो क्या करो? कैपिटल में घटा दो। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल तौर पे गुड्स दोगे, इससे भी गुड्स घट रहा है, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस में घटा दो, और एक तरह का खर्च है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। इसके बाद सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में क्या होगा आपका? सेल्स में से घटेगा और डेटर में भी से क्या होगा? घटेगा। ठीक। एंड देन फाइनली आता तुम्हारा क्या? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जिससे उधार माल खरीदते हो हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को क्या करेंगे? पीएल के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? क्रेडिटर में से घटा देंगे। समझ में आ गया? तकरीबन आज हमने 14 एडजस्टमेंट किए। कितने हुए? 14। टारगेट तो पूरा करने का था बट 14 ही हुए। ठीक। बाकी चर्चा कब करेंगे? कल के क्लास में। तो एडजस्टमेंट को अच्छे से याद करके आना है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।